जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह कर के ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह कर के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है, जिसमें आप घर में बैठ कर के ही ऑनलाइन क्लास पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में शिक्षा शास्त्र का जो पहला खंड है, जिसमें हम प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को पढ़ रहे हैं, जिसमें बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में भी पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। अब हम पढ़ रहे हैं बौद्ध शिक्षा की आधुनिक भारतीय शिक्षा में क्या देन है, क्या आधुनिक भारतीय शिक्षा में इसका महत्व है, किन चीज़ों को बौद्धकालीन शिक्षा से लिया गया है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो समय न गंवाते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है, आधुनिक विद्यालयों की स्थापना का श्रेय बौद्धकालीन शिक्षा को है। आपको पता होना चाहिए, पहले जो शिक्षा केंद्र थे वो सिर्फ गुरुकुल हुआ करते थे। उन पर समाज के किसी बड़े तबके या किसी का अधिकार नहीं होता था। इसमें सिर्फ गुरुकुल में गुरु के द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर अध्ययन अध्यापन कार्य होता था। सिर्फ ब्राह्मणों के लिए वो शिक्षा व्यवस्था थी, न कि अन्य किसी को। तो आधुनिक विद्यालयों की स्थापना जो है, ये बौद्धकालीन शिक्षा का ही श्रेय दिया जाता है। उसी को शिक्षा का श्रेय दिया जाएगा, क्योंकि आज जो है उस समय सार्वजनिक विद्यालयों की स्थापना हो गई थी। अगला है, सार्वजनिक शिक्षा का आयोजन भी बौद्ध काल में दिया गया। आपको मैंने अभी बताया सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, बौद्ध काल से, क्योंकि इससे पहले बौद्ध काल से पहले जो था, ये सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही शिक्षा अध्यापन कार्य किया जाता था। स्त्रियों की उच्च शिक्षा का आयोजन भी बौद्ध काल में ही दिया गया। पहले वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने का कोई विशेष अवसर नहीं दिया जाता था, लेकिन बौद्ध काल में महिलाओं को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, प्रदान करने का मौका दिया गया था। अगला है, विद्यालयों में खेल कूद तथा व्यायाम भी बौद्ध शिक्षा की देन है। आपको पता होना चाहिए, पहले विद्यालयों में खेल कूद यानी गुरुकुलों में नहीं होता था, लेकिन बौद्ध काल में खेल कूद और व्यायाम की भी शिक्षा प्रदान की जाने लगी थी। तो ये भी देन किसकी है, बौद्ध काल की थी। अगला है, प्राविधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा का समावेश। शिक्षा के सिलेबस में जो है, पाठ्यक्रम में प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा भी बौद्ध काल के समय से ही प्रारंभ की गई। तो ये भी जो है देन किसका है, बौद्ध काल का है। अगला है, व्यवसायिक तथा लाभप्रद विषयों को शिक्षा में स्थान देना। जो व्यवसायिक शिक्षा थी, यानी जो व्यवसाय से जुड़ी हुई शिक्षा तथा लाभ प्रदान करने वाली विषय जो थे, ये बौद्ध काल की शिक्षा में ही इसको शामिल किया गया, जिससे व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए साधन जुटाने में, यानी जीविकोपार्जन चलाने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी। क्योंकि परा और अपरा मैंने आपको बताया था शिक्षा, तो ये जो शिक्षा थी, ये किस समय की देन है, वैदिक काल की ही देन है, जिस समय इसको चालू किया गया। यानी व्यवसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा बौद्ध काल से ही प्रारंभ की गई थी। अगला है, लौकिक तथा सामान्य विषयों को पाठ्यक्रम में समावेश। मैंने बताया था, लौकिक और सामान्य विषय जो थे, ये जो इस समय पढ़ाए जा रहे हैं, ये बौद्ध काल की ही देन है। उसी के माध्यम से इन सब चीजों को इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लिया गया है। अगला है, सामूहिक शिक्षा एवं शिक्षण प्रणाली। सामूहिक शिक्षा, पहले जो शिक्षा प्रणाली थी, सामूहिक शिक्षा प्रणाली नहीं थी, और उस समय ये सब सिस्टम नहीं हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, उसमें जो सामूहिक शिक्षा और शिक्षण प्रणालियां जो हैं, सामूहिक शिक्षा प्रणाली, पहले क्या होता था, एक ही शिक्षक यानी गुरु पढ़ाता था, लेकिन बौद्ध काल में कई जो बौद्ध भिक्षु होते थे शिक्षण प्रदान करते थे, यानी समूह के रूप में वो शिक्षा प्रदान करते थे। तो ये भी एक देन है इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली में। अगला है, शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश। वैदिक काल में आपको मैंने बताया था, सिर्फ संस्कृत भाषा को ही महत्व दिया था। किस भाषा को महत्व दिया जाता था, संस्कृत भाषा को। लेकिन बौद्ध काल में जब भाषा पाली भाषा के रूप में और संस्कृत में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, उसके साथ साथ
ये जो था क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी लोग पढ़ सकते थे। अगला है विभिन्न शिक्षाओं के लिए समय निर्धारित, यानी जो विभिन्न कोर्स हुआ करते थे, शिक्षा होती थी, उनके लिए समय भी निर्धारण करना कहाँ से प्रारंभ हुआ? बौद्ध काल से प्रारंभ हुआ। जो आधुनिक समय में आप देखते हो बीए के लिए 3 वर्ष, एमए के लिए 2 वर्ष, जो देखते हो नहीं देखते हो, प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक, ये सब बताया था नहीं, उसका समय दिया था, इतने समय के लिए ये शिक्षा है, उतने उम्र में ये शिक्षा और इतने वर्षों तक ये शिक्षा चलेगी। ये कब कहाँ से मिला है? ये बौद्ध काल से ही प्रारंभ हुआ है। शिक्षण संस्थाओं के विभिन्न नियमों का निर्धारण, जो शिक्षण संस्थाएं थी उनके नियम निर्धारणों का जो सिस्टम था, ये बौद्ध काल से ही पूरी तरीके से प्रारंभ हुआ, क्योंकि वैदिक काल में कोई नियम निर्देश जो था उस हिसाब से नहीं चल पा रहा था। शैक्षिक अवसरों की समानता और निर्धारण, जो शैक्षिक अवसर थी उनकी समानता और निर्धारण भी बौद्ध काल से प्रारंभ हुआ, क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा केवल ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्य को दिया जाता था और महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता था, जबकि बौद्ध काल में इनमें छूट दी गई और शूद्र को भी पढ़ने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने की समानता दी गई। बालकों द्वारा घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करना, इससे पहले गुरुकुलों में ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, यानी वैदिक काल में, लेकिन बौद्ध काल में धीरे धीरे इसको घर में रह करके भी अध्यापन और अध्ययन कार्य किया जाता था, यानी घर में जाकर के भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी ये सबसे बड़ी विशेषता है कि आधुनिक समय में जो घर पर बैठ करके हम डिस्टेंस एजुकेशन, यानी जो पत्राचार के माध्यम से जो पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ घर पे बैठ करके जो ट्यूशन इत्यादि का काम करते हैं, ये सारा कुछ किस समय की देन है? ये बौद्ध काल की देन है, जिससे हम घर में बैठ करके ही अध्ययन कार्य करते हैं। तो हमने अब इस बौद्ध काल की आधुनिक शिक्षा प्रणालियों को में जो इसका देन है इस समय आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, इसको हम पढ़ चुके हैं और ये सारा पाठ हमारा समाप्त हो गया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है।